हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम जानेंगे इस अकीरा मिनी स्विंग मशीन के बारे में। तो जैसे कि आपने ये मशीन का रिव्यू देखा पिछली वीडियो में कि ये कैसे आती है, इसकी पैकेजिंग कैसे आती है, वो सारा हमने पिछली वीडियो में जाना। और अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसकी सिलाई कैसी होती है, इसे किन लोगों को लेना चाहिए, ये किन लोगों के काम में आएगी, या फिर ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये मशीन मुझे कैसी लगी है, पर्सनली मैंने इसको 24 से 25 घंटे यूज़ किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये मशीन यूज़फुल है या नहीं है, या जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि इसकी सारी चीज़ें कैसे होती है और कैसे इसमें धागा वगैरह लगाते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, ये मशीन में धागा किस तरीके से डालते हैं हम समझ लेते हैं। पहले तो हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से बाहर। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया। ये एक बॉबिन होती है, इसमें धागा भरा होता है। ये आपको हाथ से भरना है ऐसे ऐसे करके, जितने टाइम में आप भर पाए। और ये स्प्रिंग है एक, और ये चीज़ इसमें फिट होती है। और हमें ये दी थी इसके साथ सामग्री। इसमें 2 बॉबिन है, दोनों बॉबिन में अलग अलग कलर का धागा दिया गया है, एक वाइट एक ब्लैक। तो हम जान लेते हैं ये जो चीज़ है ये क्यों दी गई है। तो इसकी मदद से हमें बड़ी रील लगानी है, पर मेरे पास जो रील है वो इस साइज़ की नहीं है, इससे थोड़ी छोटी साइज़ की रील आती है। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे रेशम के धागे की रील आती है ना हमारी, वो बताता हूँ मैं आपको कि रेशम के धागे की रील कैसी होती है। जैसे हमारी ये छोटी साइज़ की रील आती है, ऐसी रील इसमें इजीली लग जाएगी। तो इस साइज़ की रील आप इसमें लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये कोई काम का नहीं है, फालतू के जो दे दिया है। इसमें ऐसा टाइट भी नहीं होता है, लूज लगा हुआ है। यही सही चीज़ है, इसे हम साइड में कर देते हैं। और ये जो चीज़ है आपको दिख रही होगी बारीक सी, इसमें एक तार है जिससे कि हम सुई में से धागा निकालेंगे। तो चलिए इसे फटाक से लगा लेते हैं, कैसे लगाना है। तो देखिए, बॉबिन को हमें कुछ इस तरीके से रखना है, और ये जो टुट्टी है इसे इस तरीके से पुश कर देना है, तो बॉबिन इसमें अच्छे से लग जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब हम धागा डाल लेते हैं। पहले क्या करना है, हमें इस तरीके से धागा लेना है और इसे नीचे से डालना है। यहाँ पे एक छेद बना हुआ है, ये देखिए, इसमें से हमें धागा डालना है। ये छेद है, इसकी मदद से ही डाल लिया जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि ये मशीन में धागा डालना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि छेद काफ़ी छोटे छोटे हैं और ज़रा ज़रा सी पास में है। तो ये देखिए निकाल लिया यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए, इसको ऐसा पकड़ना है और ऐसा घुमाते हुए नीचे लाना है। और फिर देखिए यहाँ पर एक छेद दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये इसमें धागे को डालना है, तो हम इसमें धागा डाल देते हैं। इस तरीके से हमने इसमें धागा डाल दिया। अगर आपके पास बारीक चिमटी होगी तो आप उसकी मदद से फटाफट डाल लोगे। अगर हाथ की मदद से डालना चाहते हो तो आपको दिक्कत देगा, जैसा मुझे दे रहा है ये ऐसा। ये हमने धागा डाल दिया, यहाँ से जाके हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो ये है इसे हमें सुई में इस तरीके से डालना है। देखिए सुई के छेद में कुछ इस तरीके से चले जाएगा, और फिर हमें इसके अंदर धागा डाल के उस धागे को बाहर निकाल लेना है सुई में से। वो इजीली हो जाता है। इसमें से पहले बाहर निकाल लेते हैं, जगह बहुत कम पड़ जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसमें से धागा डल चुका है। धागा डालने का तरीका ये है कि आपको अंदर से बाहर की ओर धागा डालना है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। देखिए जैसा आपको दिख रहा है ना, ये पीछे से बाहर आते हुए धागा दिख रहा है। ये हमने इधर से नहीं डाला है, हमने पीछे से डाला है उसको बाहर निकालते हुए। और ये जो चीज़ है, इससे ये जो डेल दिया गया है, इससे इसे एडजस्ट करेंगे हम। ये देखिए, ये घुमा के हम इसे एडजस्ट करेंगे, ये ऐसा बंद हो जाएगा। हमें इस तरीके से इसे उठाना है। देखिए ये कोई काम का नहीं है। और यहाँ से हम डायरेक्ट एडाप्टर के पिन लगा देंगे। ये रही पिन, अब हम इसमें पिन लगा देते हैं। अब ये मशीन काम करने के लिए शुरू हो गई है।
अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये छोटा सा कपड़ा मैं ले लेता हूँ, इस पर सिलाई लगाएंगे हम। हमें कपड़ा सिलाई लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इस तरीके से आगे से पीछे लाना है। हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़े को आगे करते हैं ना तो ऐसा नहीं चलेगा, इसमें इसमें उल्टा चलेगा। तो हम इसमें कपड़ा लगा लेते हैं, हमको उल्टी सिलाई मारना पड़ेगी और हम इसका बटन दबाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सेफ्टी है, तो ये सेफ्टी लॉक को आपको इस तरीके से खोलना है और ये चालू हो जाएगी हमारी मशीन। इस तरीके से धागा ऊपर निकाला नहीं है तो मैं पहले इसका धागा कट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे से धागा कट नहीं किया था तो मैंने धागा कट कर लिया है। अब मैं निकालता हूँ। मैं इस तरीके से उल्टी सिलाई लगाना है हमें। हम धागा काट लेते हैं। जैसे कि ये धागा कुछ इस तरीके से सिलाई लगाता है, देखिए एक साइड से कुछ इस तरीके से सिलाई देता है और एक तरफ से ये देता है। ये धागा इजीली निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो धागा है इसे हमें इधर निकाल लेना चाहिए ऐसे बाहर, और यहाँ पे एक लॉक लगा देना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से उठाकर यहाँ पर धागा इस तरीके से डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है मगर इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये चलता है एक ही धागे पे, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। देखिए इस तरीके से आपने लॉक दे दिया जैसा मैंने बताया और इसे आपने ऐसा खींच लिया। अब ये धागा कभी नहीं निकलेगा। यहाँ से भी ऐसा पैक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे मोटे कपड़े पर चला के देखते हैं, एकदम मोटा। जैसे अगर हम जीन्स चला सकते हैं, तो फिलहाल में मेरे पास जीन्स तो है नहीं अभी अवेलेबल, तो ये 4 फोल्ड का कपड़ा हम ले लेते हैं, जीन्स के जितना ही मोटा कर लेते हैं। तो देखिए इतना मोटा तो भी मैंने कर लिया इसे, थिकनेस काफ़ी मोटी हो गई है। अब हम ये देखिए बार बार ऐसा हो जाता है तो हमें इसको बार बार इस तरीके से उठाना पड़ता है। तो ये हमने लिया, इसकी थिकनेस को कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है। हाँ तो सुई में भी नहीं आ रहा बराबर, आ गया, बहुत ही मोटा हो गया। अब इसे चलाकर देखते हैं। खींची को साइड में किया, ये देखिए चल रहा है। और ये जो बटन है अगर आप धीरे से दबाओगे तो ये धीरे चलेगी। इस तरीके से देखिए, ये हम धीरे चलाएंगे, मतलब धीरे से दबाएंगे तो ये धीरे चलेगी, और जैसे जैसे अपन इसे जोर जोर के दबाएंगे उतनी स्पीड मशीन चलने लगेगी। मतलब इस पे से इसका स्पीड कंट्रोल है। अगर धीरे से दबाएंगे तो धीरे 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 चलेगी, और जितनी जोर के दबाएंगे उतनी स्पीड चलने लगेगी। इसके टॉप स्पीड यही पे। तो ये हमने मार दी इस पे सिलाई मोटे कपड़े पे। अब देख लेते हैं कि मोटे कपड़े पे किस तरीके से सिलाई लगाती है। तो ये आपके सामने है, ये देखिए यहाँ से टिप्पे नहीं ली, फिर यहाँ से चली, कहीं से लूज कहीं से टाइट, कहीं पे टिप्पे लिए कहीं पे नहीं लिए, तो आप इस पे जीन्स नहीं सिल सकते। तो जैसे कि हमें ये छोटा मोटा काम करने के लिए ठीक रहती है, तो मेरे हिसाब से ये मशीन लेना आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इससे थोड़ी सी हैवी मशीन ले लेंगे 1500 या 2000 की, वो फ़ायदे में रहेंगे, मगर 700 750 रुपये खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ये मशीन कुछ इस तरीके से थी, ये मशीन हमें नहीं लेना है। तो ये मशीन कोई काम की नहीं है। तो ये मशीन को हम करते हैं बाय बाय, और ऐसी मशीन अब हम नहीं लेंगे। बस मैंने ये मशीन इसलिए ली थी कि आप लोगों को बता सकूं कि ये मशीन कितनी ख़राब होती है। और ये बनती है चाइना में, ब्रांड तो बहुत अच्छा दिया है अकीरा, मगर ऐसी सिलाई देंगे तो भैया कल के दिन हम ऐसी सिलाई में, ये यहाँ का तो नहीं निकल रहा पर यहाँ का तो निकल गया, ये ऐसा धागा निकल गया, इसको कैसे लॉक करेंगे, यहाँ से तो पक्का है, ये पक्का हो गया, पर भैया जो यहाँ की सिलाई थी वो तो निकल गई, इसमें लॉक भी दे देते, कोई मतलब आया नहीं। मतलब इतने पैसे खर्च करके ढंग की सिलाई भी नहीं हुई और मशीन ने दिमाग अलग पचा दिया, कोई मतलब नहीं है, और ये खराब हो जाएगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा रही है और धागा अटक चुका है इसके अंदर, धागा काट दिया। कोई काम की मशीन नहीं है, सब बस टाइम पास पूरता है कि अगर आपको टाइम पास करना है,
अगर आप इस पे कुछ कप मेरे मतलब हमारे जैसा कुछ काम करोगे तो एक अगर ब्लाउज बनाओगे तो 1 साल लग जाएगा बनाते बनाते। इतनी बढ़िया मशीन है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मशीन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी गई है वहाँ से ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये मशीन लेना मतलब बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन होती है ख़राब, कुछ दिन चलेगी और ख़राब हो जाएगी। और इतनी आवाज़ कर रही है ना ये, मैं यहाँ पे सिल रहा हूँ तो मेरे बाजू वाले को पता चल रहा है कि भैया कौन सी मशीन चला रहा है। तो ये मशीन आप मत लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको लेना ही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप ले लो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।